जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक और बेहतरीन मॉडल पेपर। और बेटा, ये मॉडल पेपर रहने वाला है आपका बेटा जूलॉजी का मॉडल पेपर रहने वाला है, सेमेस्टर सेकंड वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। और बेटा, ये मॉडल पेपर जो है वो आपका फाइनल मॉडल पेपर है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस के बाद में वो मॉडल पेपर लेके आऊंगा जो बिल्कुल कंप्लीटली एनालिसिस होगा और आपके एग्जाम में पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होंगे बेटा। और ये जो है 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने वाले हैं, बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन को बनाया गया, इस पेपर को बनाया गया बड़े अच्छे तरीके से। और खास करके मैं उन लोगों के लिए ये मॉडल पेपर खास तैयार करता हूं जो बच्चे पूरे साल भर केवल पास होने की उम्मीद में काम करते हैं। बाकी बेटा सभी को यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बड़े क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, छोटे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। और होप सो, चाहा भगवान ने तो जैसा बॉटनी का मॉडल पेपर निकला था ना अपना, सेम उसी प्रकार का जूलॉजी का मॉडल पेपर निकालेंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं निकाल के दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बस इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस की बात और कर सकता हूं, क्योंकि उसी क्वेश्चंस की लैंग्वेज कई बार बदल जाती है, अथवा के अंदर आ जाते हैं, उस क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है। अब वो कैसे बदलेगा ये मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कहीं स्किप कर दिए ना तो क्वेश्चन छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा, और फिर आपको पता है लास्ट में क्या होता है। हम लेके आए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर। और बेटा शॉर्ट क्वेश्चन मैं केवल टॉप 10 लेके आया हूं। और बेटा मैंने 40 क्वेश्चंस जो है वो पिछली वीडियो में डाल रखे हैं, कल आई थी वो वीडियो, उसके अंदर जाकर जल्दी से देखिए अपने छोटे क्वेश्चंस, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस जो है वहां मैंने बहुत डीपली निकाले थे, उन्हीं से मैंने यहां निकाले हैं। लेकिन यहां मैंने 1 यूनिट 3 क्वेश्चन लिया, वहां यूनिट 10 क्वेश्चन दिए, तो बेहतरीन वहां से मिल जाएंगे आपको छोटे क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रतिगामी कायंत्रण को समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रतिगामी कायंत्रण को समझाइए। अब बेटा प्रतिगामी कायंत्रण को आपको क्या करना है, समझाना है। या प्रतिगामी कायंत्रण क्या है, व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, या यह कायंत्रण किस जीव में पाया जाता है। तो बेटा सिंपल सी बात समझो, देखो प्रतिगामी की बात कर रहा हूं, रिट्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं, तो होता क्या है यहां पे बेटा कि लार्वा के अंदर कुछ महत्वपूर्ण लक्षण पाए जा रहे हैं, और वो किसमें गायब हो जाए बेटा, वयस्क में गायब हो जाए। किसमें, वयस्क में गायब हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और यह कायंत्रण जो है ना वो किसमें देखने को मिलता है बेटा, हर्डमानिया में देखने को मिलता है। किसमें, हर्डमानिया में देखने को मिलता है। और हर्डमानिया की बात करें तो हर्डमानिया बिलोंग करता है यूरोकोडेटा से। किससे बेटा, यूरोकोडेटा से। तो आप सिंपल सी बात लिख सकते हो कि यूरोकोडेट ऑर्गेनिजम्स में प्रतिगामी कायंत्रण देखने को मिलता है। और फिर से मैं एक ही बात कहूंगा, मैं केवल अपने यूनिट के क्वेश्चंस पे डिपेंड हूं, मैं वापस से क्वेश्चन चेंज नहीं, केवल लैंग्वेज बदल के लाया हूं। तो देखते रहिए। कोडेटा के प्रमुख लक्षण लिखिए अपने पास में, राइट द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट। तो बेटा कोडेट के लक्षण पूछ रहा है, और कोडेट के 3 ही महत्वपूर्ण लक्षण है बेटा मेरे पास में। सबसे पहले याद रखना बेटा नोटोकोड की उपस्थिति, सबसे पहले लिखिएगा बेटा नोटोकोड की उपस्थिति अपने पास में। जिन भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड पाया जा रहा है वो कोडेट है अपने पास में। जिन भी ऑर्गेनिज्म में गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं, गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं, वो भी क्या है बेटा, नोटोकोड है अपने पास में। जिनमें नर्व कोड प्रेजेंट है वो भी क्या है बेटा अपने पास में, कोडेट ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपके पास में 3 महत्वपूर्ण लक्षण होने वाले हैं। दूसरी बात सुनो, मछलियों में प्रवास को बताइए, मछलियों में प्रवास को बताइए। एक्सप्लेन माइग्रेशन इन फिशेज। तो बेटा माइग्रेशन का मतलब, माइग्रेशन का मतलब सीधी सी समझो मेरी बात को कि माइग्रेशन होता क्या है। तो माइग्रेशन होता है बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना।
अब हमें पता है मछलियां कहां रहती है, मछलियां जल में रहती है। अब वो जल में ही क्या करेंगी बेटा, प्रवास करेंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी। अब जल दो प्रकार के होते हैं, एक स्वच्छ जल होता है, एक समुद्र जल होता है। तो जो समुद्र जल में रहता है वो स्वच्छ जल की ओर आएगा, जो स्वच्छ जल में रहता है वो समुद्र की ओर आएगा। लेकिन ये जीव जो होते हैं ना वो प्रवास क्यों करते हैं बेटा, तो याद रखना कि केवल रिप्रोडक्शन के लिए प्रवास करते हैं। किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए प्रवास करते हैं। और हमारे पास में समुद्र से स्वच्छ जल की ओर और स्वच्छ जल से समुद्र की ओर मछलियां आती जाती रहती है। इस आधार पर मछलियों को 5 भागों में बांटा गया है अपने पास में, समुद्र में रहने वाली, स्वच्छ जल में रहने वाली, समुद्र से स्वच्छ जल में रहने वाली, स्वच्छ जल से समुद्र में रहने वाली, और दोनों के अंदर आने जाने वाली उभयगामी मछलियां होती है अपने पास में। स्वच्छ जलगामी होती है, समुद्राभिगामी होती है, समुद्रावगामी होती है। तो ये मछलियों के प्रवास के प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, बड़ा क्वेश्चन है। अनुकूलनी विकिरण क्या है, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशंस। तो बेटा अनुकूलनी विकिरण वो होता है जो हमारे पास में कुछ रेडिएशंस के साथ में हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिल जाए वही क्या है, अनुकूलनी विकिरण है अपने पास में। डार्विन की फिंचेस का हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा दंत विन्यास क्या है, बड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा, छोटा भी निकल के आएगा। तो दंत विन्यास का मतलब दांतों की जो व्यवस्था है, दांत जो लगे हुए हैं अपने पास में सॉकेट्स के रूप में, वही दंत विन्यास है। अब यहाँ मनुष्य का दंत सूत्र पूछ रहा है, तो बेटा मनुष्य की बात करें तो वयस्क के अंदर ये होता है बेटा 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3, ठीक है। 2 इंसीजर है अपने पास में, 2 एक कैनाइन है अपने पास में, ठीक है। पीएम 2 है और एम कितने है बेटा, 3 है। वही अगर आप शिशु की बात करें तो शिशु में इनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, 2 1 0 2 हो जाते हैं, 2 1 0 2 हो जाता है। तो आई कितने होते हैं, 2 यहाँ पे, सी कितने होते हैं, 1 होते हैं, पीएम कितने होते हैं, 0 होते हैं, एम कितना होता है, 2 होता है। इंटू कर देंगे 2, यहां हो जाएगा 20, इंटू 2 कर देंगे तो यहां हो जाएंगे 32, ठीक है। तो वयस्क मनुष्य में दांत कितने, 32, शिशु में कितने, 20। इसके अलावा मैं 2-3 नाम और बताता हूं बेटा। हाथी का दंत सूत्र आप याद रखना, हाथी का दंत सूत्र, खर्रा का दंत सूत्र अपने पास में, किसका बेटा, हाथी का दंत सूत्र, खर्रा का दंत सूत्र, और बेटा चूहे का दंत सूत्र अपने पास याद रखना है। ये 5 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पक्षियों में प्यूनोमेटिक बोन्स क्या होती है, देखो बेटा प्यूनोमेटिक बोन्स की बात कर रहा हूं तो सिंपल सी बात अपने पास में, ये बोन्स बड़ी हल्की होती है जिससे कि ये पक्षियों को उड़ाने में सहायक होती है बेटा, ठीक है। गर्भावधि के दौरान स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, विच हार्मोन सेक्रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेटा सिंपल सी बात है, HCG आप लिख सकते हो, HPL आप लिख सकते हो, रिलैक्सिन आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, HCG लिख सकते हो, HPL लिख सकते हो, रिलैक्सिन लिख सकते हो अपने पास में, एस्ट्रोजन अपने पास में चलता ही है साथ में, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं अपने पास में। मोलस्का व ब्लास्टुला मोरूला व ब्लास्टुला में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोरूला एंड ब्लास्टुला। तो बेटा सिंपल बात समझो, मोरूला वो होता है जो क्लीवेज के बाद बनता है, किसके बाद, क्लीवेज के बाद में जो ठोस संरचना है वो मोरूला है अपने पास में, और मोरूला के बाद में जो संरचना बनती है वो ब्लास्टुला है। मोरूला ठोस होती है, ब्लास्टुला हल्की गुहा युक्त होती है जिसमें ब्लास्टोसील पाई जाती है। ये इसका मेजर डिफरेंस हो गई। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, चिक भ्रूण में पाई जाने वाली 4 अतिरिक्त झिल्लियों के नाम, या जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो बेटा योग सैक होती है अपने पास में, योग सैक होती है, एमनियोन होती है बेटा अपने पास में। थर्ड में बात करें तो एलेंटोइस होती है अपने पास, और फोर्थ पे बात करें तो कोरियन होती है। सीरियलिटी चेंज है, अलग अलग लिख लेना, पहले योग सैक पढ़ लो, फिर ओमनियोन, फिर कोरियन, फिर एलेंटोइस, कोई दिक्कत नहीं है, 4 होती है। अब यहां से बड़ा क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है बेटा, याद रखना, डायरेक्ट ऐसे के ऐसे बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। वेबेरियन ओसिकल्स क्या है, तो बेटा वेबेरियन ओसिकल्स जो है वो मछली की स्विम ब्लेडर के साथ में, किसके साथ में बेटा, मछली की स्विम ब्लेडर के साथ में क्या करती है, सहयोग करती है, उनके साथ में जुड़ती है ईयर, जो अपने पास में इंटरनल ईयर होता है उससे जोड़ने का काम करती है, ठीक है। कुछ अस्थियां होती है अपने पास में, ज्यादा भारी नहीं होती, हल्की होती है अपने पास में। तो ये हो गए हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चनों की, क्या है अपने पास में, और हमारे पास में इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये बड़े क्वेश्चन सर आएंगे एग्जाम में, छपते हुए दिखाई देंगे, मेरी गारंटी, लिख के लेना। लेकिन मैं अब आप लोगों सर ये पहले भी तो दे सकते थे, जैसे बच्चा बोलता है मुझे हर बार कि सर आप ये हमें पहले दे दो
तो हमारी लाइफ बन जाए। मैं कहता हूं बेटा मैं पहले भी दे दूंगा, लेकिन बेटा बात ये होती है ना कि पहले दे दे यूनिवर्सिटी क्या चेंज कर सकती है अपने पास में, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपकी हमारी वीडियो केवल आप तक सीमित है, सभी लोग देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं अपने पास में, बच्चे भी देखते हैं, और जो हमारे टीचर्स है वो भी देखते हैं, और वो हमें मोटिवेट करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बच्चों की हेल्प कर रहे हो, क्योंकि हम भी उन्हीं की हेल्प से बढ़े थे, उन्हीं की हेल्प से पढ़े थे। जैसे आप लोग अब कहते हो सर टॉप 4 बता दो, हम भी उन्हें कहते थे टॉप 4 बता दो, टॉप 2 बता दो, और हम तो वैसे बैक बेंचर हुआ करते थे, तो बैक बेंचरों को तो वैसे ही आपको टॉप 4 ही चाहिए होता है, और लास्ट टाइम में पढ़ने वाले थे, तो टॉप 4 पे बात चल रही है ना अपने पास में बेटा। तो ये जो टॉप 4 है ना, ये बड़े काम के अपने पास में। अब ये टॉप 4 कौन से अपने पास में, आ जाओ देखो, ये टॉप 4 जो है आपके बड़े काम के। अब सुनो कैसे वाले। पहला क्वेश्चन है बेटा, मछलियों के पंख एवं सल्कों के प्रकार। तो मछलियों के पंख बताने हैं आपको, और मछलियों में आपको सल्क बताने हैं, ठीक है। तो सल्क आपके पास में 5 प्रकार के, कोस्मोइड, कोस्मोइड होता है, टीनोइड होता है, गैनोइड होता है, साइक्लोइड होता है, और बेटा प्लेकोइड होता है। 5 होते हैं ये, और इन्हीं 5 को विथ डायग्राम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। यहां आपको पंख बताने हैं 2 प्रकार के, युग्मित और अयुग्मित पंख वाले। स्विम ब्लेडर का वर्णन करना है, जो यहां पे अपने पास में काम करता है वाताशय के रूप में, ऑक्सीजन की मदद करता है या शोषण में मदद करता है, अपने पास में इनको हल्का रखने का काम करता है। ये सारी चीजें आपको बताना है, बड़े क्वेश्चंस है। और जिन बच्चों ने अपने पास से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ले लिए वो तो बहुत अच्छी बात है, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर आप में से किसी ने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिए है, तो अभी भी मैं एक ही बात कहूंगा, आप केवल व्हाट्सएप पे आ जाइए अपने पास में, और इस व्हाट्सएप पे आकर के आपको मैं सीधा सा एक नंबर बताता हूं। एक नंबर है अपने पास में 7792929796। ये नंबर आपको केवल मैसेज करना है, केवल मैसेज करना है, और यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कई बार क्या होता है कि अगर ये वाला नंबर ना मिले अपने पास में, या अपने पास में अवेलेबल ना हो, तो आप इस नंबर पे कर सकते हो, यहां भी टीचर अवेलेबल मिलेगा 9928943939। ये 2 नंबर मैं बता रहा हूं आपको बेटा, इन दोनों नंबर पे आपको इन जो क्वेश्चंस की आंसर चाहिए ना वो मिल जाएंगे। और बेटा जिन्होंने ले लिया ना उनकी तो बल्ले बल्ले है, जिन्होंने नहीं लिया है केवल उनकी बात कर रहा हूं। और बेटा चार्ज की अगर मैं बात करूं ना, तो जैसा मैंने पहले चार्ज बताया था मैं वैसे बता रहा हूं, केवल क्वेश्चंस का चार्ज आपका 25 है। जो क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे ना उसका चार्ज 25 है, लेकिन आपको सर मुझे तो कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो उनका चार्ज आपका 35 है। अब आपको डिपेंड करता है आप कौन से चाहिए आपको। तो मैं कहूंगा जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लो, शॉर्ट नोट्स है, कोई बड़े नोट्स नहीं है, मात्र अपने पास में बहुत ही डिटेल से बनाए हुए हैं और एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने वाले नोट्स है, ठीक है बेटा। तो युग्मित और अयुग्मित पंखों की बात हो जाएगी अपने पास में, सल्क 5 हो जाएंगे बताने। अब सुनो, हार्डमानिया व एम्फियोक्सिस में सजातीयता बतानी है आपको। अब बेटा यहां से क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस इसलिए है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि एम्फियोक्सिस से पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, हार्डमानिया से पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, और सजातीयता उन्होंने छोड़ दी थी। तो एफिनिटीज में क्या होता है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना हार्डमानिया व एम्फियोक्सिस में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो उसी हार्डमानिया और एम्फियोक्सिस में आपको दोनों में एफिनिटीज और या मैं कहूं कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बतानी है। हार्डमानिया और एम्फियोक्सिस में क्या समानता है वो बतानी है, हार्डमानिया और एम्फियोक्सिस में क्या समानता है वो बताना है। तो हार्डमानिया की एक समानता तो मैं बता देता हूं आपको कि दोनों में मध्यवर्ती अवस्था लार्वा पाई जाती है। अब एक ऐसा समानता भी मैं यही बता देता हूं कि हार्डमानिया में जो लार्वा अवस्था पाई जाती है ना वो घट करके वयस्क में आती है, अपने पास में प्रतिगामी का नियंत्रण करती है, जबकि एम्फियोक्सिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप उसमें पढ़ लेना, जिसको मैंने आपको दिया है ना उसमें पढ़ लेना, डिटेल से दे रखा है। पैट्रामाइजोन की संरचना समझाइए। तो बेटा यहाँ पैट्रामाइजोन की संरचना के लिए मैं एक नाम और याद दिला देता हूं बेटा आपको, लैम्प्रे। क्या नाम बेटा? लैम्प्रे। और लैम्प्रे की जो संरचना है वो भी डिटेल पूछ सकता है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। 3 स्टार लगा देता हूं क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड है। ये दोनों क्वेश्चंस मेरे लिए 3 स्टार होने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम से एग्जाम में देखने को नहीं मिले अपने पास में। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो बेटा मैं जब पेपर बनाता हूं ना मैं सिलेबस नहीं उठाता हूं, मैं पुराने बड़े बड़े पेपर्स उठाता हूं और फिर देखता हूं कि अपने पास में कौन से क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा है
और कौन से क्वेश्चन की क्वालिटी ज्यादा है अपने पास में, फिर मैं लेके आता हूं क्वेश्चन। इसीलिए मेरे मॉडल पेपर आपको हमेशा लेट मिलते हैं, क्योंकि मैं कॉलेज पढ़ाता हूं। अब जब कॉलेज से पढ़ा के आता हूं तो थोड़ी सा बॉडी को रेस्ट मिलता है। अब जब बॉडी को रेस्ट देता हूं तो फिर मैं क्वेश्चंस भूल जाता हूं। अब जब हम फ्री हुए ना पूर्ण रूप से, तब हमने क्वेश्चंस बनाना तैयार किए थे आपके लिए, और बड़ी शांति से बनाए हैं। इसीलिए बॉटनी का मैंने पूरा क्वेश्चंस आपको मिलाया था। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी अपने करीब 20 से 22 क्वेश्चंस है, मैंने पेपर देखा है। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर लाइन टू लाइन नहीं मिले। मैं पहले लाइन में बोलता हूं, पहले वीडियो की स्टार्ट में बोलता हूं, बेटा लाइनें चेंज हो सकती है, क्वेश्चन वैसा का वैसा मिलने वाला है आपको। तो बेटा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है बेटा यहाँ पे, हार्डमानिया व एम्फियोक्सिस के पाचन तंत्र में अंतर, या हार्डमानिया व एम्फियोक्सिस के पाचन तंत्र में अंतर पूछ सकता है, जो तुलनात्मक अध्ययन में आपने पढ़ा होगा। तो बेटा मैंने वहीं से क्वेश्चन निकाला है जहां मैंने छोड़े थे आपके पास में। इसलिए बेटा मैं फिर से यही कहूंगा कि क्वेश्चन आंसर डिपेंड करता है आपके टीचर्स पे क्या बना के दे रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं बेटा तजुर्बेदारों से पढ़ोगे तो चीजें आसान करवा देंगे आपके लिए, और हर एक चीज का सॉल्यूशन देंगे। अगर आप हमें 10 मिनट पहले भी ये कहोगे ना सर हमें ये नोट्स अच्छे नहीं लगे, दूसरे बना के दो, मैं 10 मिनट में भी आपको नोट्स बना के दे सकता हूं। रीजन है मेरे घर पे किताबों की ढेर लगी, मेरे पास में नोट्सों के ढेर लगे। अब मैं क्या करूंगा, उन नोट्सों से बना के दूंगा, क्योंकि 10 साल में मैंने 10 बच्चियों से 10 कॉपियां ली है। और जो बच्चियां मेरी वीडियो देख रही होंगी ना, वो उनको पता होगा कि हर साल एक ना एक कॉपी पार हो जाती है हमारी, क्योंकि जिसकी राइटिंग अच्छी होती है वो कॉपी हमारी हो जाती है। समझ रहे हो बात को? इसलिए हमारे पास में नोट्सों की भरमार पड़ी है, किताबों की भरमार पड़ी है, और उन्हीं से हम क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं। और हर एक किताब का एक एक पेज क्वेश्चंस के लिए बड़ी किफायती होती है, बड़ा मेहनत लगता है बेटा अपने पास। उसके बाद में आओ तीसरे क्वेश्चन पे, स्तनधारियों के सामान्य लक्षण लिखने हैं, यानी खुद के सामान्य लक्षण आप में क्या पाया जाता है लिख दो, वहां पे वर्गीकरण कर देना आप वहां पे। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। स्तनधारियों में दंत विन्यास का आपको क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। और ये बड़ा क्वेश्चन मैं 3 स्टार पे फिर आता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से आया नहीं है ये क्वेश्चन। और दंत विन्यास में आपको क्या बताना है बेटा, दंत विन्यास में डेफिनेशन जो आपकी है, यानी दांतों की जो व्यवस्था वाली वो डेफिनेशन, दांत के कार्य बताने आपको, फंक्शन ऑफ टीथ बताने हैं कि दांत के क्या कार्य है। और बेटा दांत के कार्य रक्षा करने के, भोजन को चबाने के, कुतरने के, फाड़ने के, इन सब में काम करते हैं। उसके बाद आपको बताने दांतों के प्रकार। दांत हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, हमारे पास में जबड़े की शैलघनता के आधार पर भी होते हैं, गर्तदंती होते हैं, पार्श्वदंती होते हैं, और अपने पास में अग्रदंती होते हैं। हमारे पास में संख्या के आधार पर भी होते हैं, एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती होते हैं। ठीक है, तो दांतों के प्रकार हमारे पास में बटे हुए बहुत प्रकार के। दांत मैक्सिमम 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक होता है, रदनक होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। ठीक है, हमारे पास में इनका दंत सूत्र पहले पढ़ लिया है, 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 होते हैं अपने पास में, यानी 4 हमारे पास में एक कृतनक दांत होता है, 2 हमारे पास में रदनक दांत होते हैं। ठीक है, 4 हमारे पास में अगर चवर्णक दांत होते हैं, 6 हमारे पास में चवर्णक दांत होते हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर दांत की संरचना आपको बतानी है कि दांत की संरचना कैसी होने वाली है। अब बच्चे कई बार नोट्स देखते हैं, सर इस क्वेश्चन में इतना लिखना पड़ेगा, तो बेटा 20 नंबर आपको देके जाएगा, वो 20 नंबर देके जाएगा, तो फोकट के तो नहीं देके जाएगा। समझ रहे हो बात को? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। टिप्पणी लिखिए, दंशन उपकरण विषैले व अविषैले सर्प की पहचान। बेटा एक बात कहूं मैं यहां से विषैले व अविषैले सर्प की पहचान को अगर थोड़ा सा साइड कर दूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार आ चुका है। लेकिन बाइटिंग एपरेटस पे क्वेश्चन आएगा बेटा, याद रखना, बाइटिंग एपरेटस, बाइटिंग एपरेटस। और बेटा बाइटिंग एपरेटस के लिए मैं बात करूं बेटा, तो ये जो बाइटिंग एपरेटस है आपके लिए, ये अस्थियों का और पेशियों का दोनों का मिश्रित रूप है। इसको बनाना है, डायग्राम बनाना है, दोनों की अस्थियां बतानी है, पेशियां बतानी है, और क्वेश्चन बनेगा बड़ा। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा नियोटेनी क्या है अपने पास में, चीर भ्रूणता बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, चीर भ्रूणता बोलते हैं अपने पास में। और इस चीर भ्रूणता से मैं मतलब समझू, सीधी सी बात है कि हमारे पास में लार्वा अवस्था में ही वयस्क के समान लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा पक्षियों में उड़न अनुकूलन आपको बताना है, फ्लाइट अडेप्टेशन बताने हैं आपको एवीज के अंदर। और फ्लाइट अडेप्टेशन का मतलब सीधी सी बात है, उड़ने का तो आप बता दोगे कि इसके लिए हमारे पास में क्या चाहिए, पिन्योमेटिक बोन्स चाहिए। अब पिन्योमेटिक बोन्स के क्या कार्य है वो बताने हैं, फ्लाइट अडेप्टेशन के रीजन आपको बताने हैं।
ठीक है, अपने पास में कौन कौन से कारक यहाँ जिम्मेदार होंगे वो बताने, जिन्होंने नोट्स लिया है उनको पता है कि फ्लाइट एडेप्टेशन के कारक क्या होते हैं अपने पास में। ठीक है, बाकी मैं सिंपल से एक बात जानता हूं बेटा, मेरे जो फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं वो रहेंगे ये वाला, ये वाला और ये वाला, मेरे फेवरेट क्वेश्चंस है। उभयचरों में पैतृक रक्षण आपको बतानी है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के द्वारा, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत टाइम से एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। और एम्फीबिया में पैतृक रक्षण का सीधा सा मतलब है माता पिता द्वारा बच्चे की देखभाल करना या लार्वा की, शिशु की देखभाल करना। कई प्रकार से करता है, घोंसला में नीड बनाकर करता है, प्रत्यक्ष रूप से करता है, डिटेल वाइज बताना पढ़ा रखा है मैंने ऐप वाले बच्चों को, तो और नोट्स भी आपके पास में होंगे तो आप आराम से पढ़ सकते। इसके बाद में बेटा गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया तथा आकारिक की संरचनात्मक गतियों के प्रकारों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन एंड टाइप्स ऑफ मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड। बेटा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर में है। मैं बड़े बड़े क्वेश्चनों को साइड करके इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम से ये क्वेश्चन भी मुझे देखने को नहीं मिला है और इस बार देखने को मिलेगा। बेटा आप कहोगे सर बहुत टाइम से नहीं मिला तो इस बार, अरे भाई हम बैठे हैं, आएगा। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इंक्लूड दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक नहीं दे रहा हूं। गैस्ट्रुला भवन पूछ रहा हूं एक तो मैं, और एक मैं आकारी की संरचनात्मक गतियां पूछ रहा हूं। और यही बात होती है तजुर्बेदार में, क्योंकि वो अपना अल्टरनेट ऑप्शन साथ रखते हैं। यहां से दोनों क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, क्योंकि गैस्ट्रुला भवन आकारी की संरचनात्मक गतियों के बिना अधूरा है और आकारी की संरचनात्मक गतियां गैस्ट्रुला भवन के बिना अधूरी है। इसलिए बड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा अपने पास से। और जो ऐप पर अपने पास पढ़ा है उसे पता है इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, क्योंकि पूरे 1 घंटे कुछ मिनट का ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था अपन ने। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर आपको बताने। और यहाँ पे देखो, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि साहब युग्मक जनन क्या होता है और शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर बताइए। छोटे क्वेश्चनों में क्वेश्चन था। अब बेटा यहाँ पे छोटा नहीं है, शुक्र जनन और अंड जनन में अगर आप अंतर निकालने बैठोगे ना तो यहाँ पे आपको समानता भी बतानी पड़ेगी और असमानता भी बतानी पड़ेगी। और मेरे लाल एक चीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन को देखने से पहले पीला मत हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा छोटा क्वेश्चन नहीं है। अरे नहीं, जब आप शुक्र जनन को पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो गुणन प्रावस्था भी पढ़ोगे, वृद्धि प्रावस्था भी पढ़ोगे, परिपक्वन प्रावस्था भी पढ़ोगे। और जब आप अंड जनन के अंतर देखोगे तो आपको फिर से वही गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था पढ़ने को मिलेंगी, तब जाके आपके समांतर असमानता बढ़ेंगे। अब अगर आपके पास में अकेला शुक्र जनन आता है तो भी आपका इंपोर्टेंट हो गया, और अंड जनन आता है तो भी इंपोर्टेंट हो गया अपने पास में। लेकिन मैंने अंड जनन का एक बड़ा क्वेश्चन दिया है बेटा, अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। यहां पे 2 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं एक साथ में, क्योंकि शुक्र जनन में वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है बजाय अंड जनन के, क्योंकि अंड जनन में वृद्धि प्रावस्था बड़ी होती है, अपने पास में लंबी होती है। और वहां पे 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है अपने पास में, एक पीतक जनन काल की घटती है और एक पीतक संश्लेषण की घटती है। अब कैसे होगा वो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसे होता है। निषेचन व अनिषेक जनन में अंतर आपको बताने हैं फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस में। निषेचन वो होता है जहां पे अंडाणु व शुक्राणु दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं और जायगोट बनाते हैं। अनिषेक जनन में केवल अंडाणु फर्टिलाइज होता है और वो क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। बड़े क्वेश्चन से उसके बाद बेटा क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्तनधारियों में प्लेसेंटा निर्माण आपको बताना है। प्लेसेंटा निर्माण में पहले प्लेसेंटा के बारे में बताना है, फिर उसका निर्माण करना है अपने पास में, ठीक है। फिर प्लेसेंटा के प्रकार बताने हैं, 5 प्रकार बताने हैं, फिर इसके कार्य बताने हैं। बड़ा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में, और एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, ये अपनी गारंटी है, ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन है बेटा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पिछली बार आ चुका है, लेकिन फिर भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं दिखता है मुझे, ठीक है। 4 प्रकार होते हैं, पीछे बता दिया शॉर्ट टाइप्स में, वही चीजें बतानी है। इम्प्लांटेशन तथा पैचुरेशन को आपको बताना है, और बेटा आपको रोपण बताना है, और आपको बेटा प्रसव बताना है। और मेरे लाल ये मेरा 3 स्टार क्वेश्चन है, 4th यूनिट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में दस्तक देता है ये इम्प्लांटेशन व पैचुरेशन, ठीक है।
याद रखो टेरेटोलॉजी, विरूप जनन क्या है अपने पास में। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, जो विसंगतियां होती है उनका अध्ययन अपन करते हैं, वो टेरेटोलॉजी है। अब उनमें कई प्रकार के कारक काम करते हैं, ठीक है, वो सारे बताने, जैसे 5 उंगलियों की जगह 6 हो जाना, कान का डबल हो जाना, कान कटा हुआ आना, ये सारी चीजें आपको बतानी है। और मेंढक में कायंत्रण को आपको समझाना है, यानी मेंढक के अंदर एक लार्वा पाया जाता है, जिसका मैंने पिछली बार जिक्र किया था यूनिट वाइज में, टैडपोल लार्वा। तो इस टैडपोल लार्वा के बारे में आपको बताना है और बड़ा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। और बेटा आपको लग रहा होगा सर आपने तो पूरी यूनिट छाप दी, तो मेरे लाल जो पेपर आएगा वो ऐसे ही आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसके बाद में 3 से 4 कमेंट्स आने वाले हैं अपने पास में। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर मैं कहूंगा कि अगर जिन बच्चों ने अपने पास से नोट्स नहीं लिए हैं, आंसर नहीं लिए हैं, ले लो, तरीके से वहां पे चीजें लिखी हुई है, जितना मैटर आपको एग्जाम में लिखना होगा उतना ही मैटर मैंने वहां पे ऐड किया है। मात्र 25 रुपीज चार्ज है बेटा, मात्र 25 रुपीज चार्ज है। और बीते दिनों में जैसे यूनिट के क्वेश्चन गिले थे, बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया है, जिन्होंने नहीं किए हैं, जो छूट रहे हैं, बेटा कर लो, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर बता देता हूं, केवल आपको व्हाट्सएप करना है 77 92 92 97 96 वाले नंबर पे। और दूसरा नंबर बता देता हूं बेटा मैं 99 28 94 39 39। तो ये क्वेश्चंस जो है आंसर आपको इन नंबर पे मिल जाएंगे। 25 चार्ज होने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और होप सो बेटा सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मिलेंगे अपने पास में पेपर वाले दिन, जहां आप पेपर दे रहोगे, क्या पता हम भी वहां दस्तक दे आपके साथ में मिलने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल हो।